3 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, वो भी सरकारी नौकरी करते हुए। और सच बोलूँ तो जो चीज़ें सोची थी, चीज़ें उससे काफ़ी अलग निकली। जब रिज़ल्ट आया था तो घरवाले भी खूब खुश थे, सबकी आँखों में खुशी थी, गर्व था और मैं भी बहुत खुश था। हर लोग यही कह रहे थे, जो भी सुन रहा था कि सरकारी नौकरी लग गई, वो भी एक इंस्पेक्टर की जॉब, तो हर कोई ये कह रहा था कि अब तो लाइफ सॉर्टेड है। और कहीं न कहीं मैंने भी मान लिया था यार कि हाँ, अब तो लाइफ सॉर्टेड ही है, पैसा होगा, पद है, सारी चीज़ें हैं, क्या ही होगा लाइफ में, क्या ही टेंशन होगी। पर असली कहानी तो जॉइनिंग के बाद शुरू होती है। पहले दिन गए, आपने ऑफिस ज्वाइन किया, आपको कुछ नहीं पता डिपार्टमेंट क्या होता है। जिस तैयारी से आप आए हैं उस तैयारी में आपको डिपार्टमेंट के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया गया और आपको ट्रेनिंग के पहले आपको सीधा पोस्टिंग दे दी गई कुछ दिनों के लिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पोस्टपोन थी कुछ रीजंस की वजह से। पहला दिन ऑफिस, ना आपको सिस्टम पता, ना आपको प्रोटोकॉल पता, ना आपको ये पता चीज़ें कैसे होती हैं, काम का तरीका क्या है, आपको सीनियर से कैसे बातें करनी है, क्या आपका नेचर होना चाहिए, कुछ भी अंदाजा नहीं। आप पहुँचे, अब हर चीज़ के लिए आप अपने से सीनियर ऑफिसर पे डिपेंड है। अब यहाँ पे अगली बात क्या आती है, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी की। अब आप गवर्नमेंट जॉब पाए हैं तो इतना तो एक्सपेक्ट करके चलते हैं, तो आपको एक कुर्सी, एक टेबल, एक पंखा, हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो एसी तो मिलेगी ही मिलेगी। बट सोचिए, अगर आपका एक्सपेक्टेशंस आपके बेसिक नीड्स को भी ना पूरा कर पाए तो क्या होगा। मेरी पहली ज्वाइनिंग एज ए पोस्टल असिस्टेंट हुई थी और मैं पहले दिन पहुंचा, मैंने ऑफिस ज्वाइन की और मुझको ऑफिस के नाम पर एक बंद तहखाना दे दिया गया। उसमें कुर्सी टूटी हुई जिसमें पहिए एक लगा है, बाकी सारे पहिए टूटे हुए, मेज ऐसा बीच से टूटी हुई, कंप्यूटर का खुद के प्राण निकल चुके हैं। तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी क्या और आपको मिला क्या? तो ये तो रियलिटी बहुत ज़्यादा डिफर थी। हालांकि उसके बाद मेरी दूसरी ज्वाइनिंग एज ए इंस्पेक्टर हुई जीएसटी डिपार्टमेंट में, बट वहाँ चीज़ें ठीक ठाक थी। बहुत सारी चीज़ों को आप एज्यूम करके आते हैं, तो एक सजेशन दूंगा, इतनी एक्सपेक्टेशन मत लेके चलिए लाइफ से या फिर किसी चीज़ से या किसी इंसान से। आजकल तो एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई रहती हैं कि आपको जब रियलिटी मिले तो आप बिल्कुल से डाइजेस्ट ना कर पाए। तो डिफ़र होती है चीज़ें, कागज़ में, मूवीज़ में, वीडियोज़ में, स्टेटस में, रील्स में और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कभी कभी आपको लगेगा यार कि ये जॉब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे आप 30-35 साल जॉब कर पाएंगे, कैसे अपनी लाइफ बिता पाएंगे। पर फिर आपको ये सोचना पड़ेगा यार कि अभी कुछ दिन पहले तो मैं इसी चीज़ के लिए जी जान देने को तैयार था, दुनिया में कहीं भी जाने को तैयार था, कहीं भी पोस्टिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयार था। तो मिला है तो उसकी वैल्यू रखिए रखिए, यकीन मान के चलिए कि बहुत लोगों के ये अभी भी सपने हैं और उनके सपने पूरे नहीं होते। अगली बात क्या है यार कि आज का जो माहौल है, या बहुत पुराना सा ये तो सिस्टम ही बन चुका है कि गवर्नमेंट जॉब सुनते ही लोग पागल हो जाते हैं। और उसमें से सबसे मुश्किल क्या होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, आपका पोस्ट देखते हैं और आपका डिपार्टमेंट देखते हैं। अब उनके अंदर ना जाने कौन सी धारणाएं और एक इमेजेस क्रिएट होते हैं, उनको लगता है यार कि सबसे खुश, सबसे मौज में तो यही इंसान है जिसकी गवर्नमेंट जॉब है। बट उनको अंदर क्या चल रहा है, कैसे वो इंसान उस जॉब को कर रहा है, कैसे अपनी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश कर रहा है, उनको नहीं पता होता। अब उस इंसान को क्या पता कि जो इंसान आज गवर्नमेंट जॉब पाया है और जॉब कर रहा है, अब वो उस जॉब में वर्क रिलेटेड कितने स्ट्रेस में है, फैमिली छोड़ के आज 1000-2000 किलोमीटर दूर रह रहा है, उसकी अलग दुख, और सारे दोस्त छूट गए उन साथ उन तैयारी के समय के, उसका अलग दुख। तो ये चीज़ें तो कौन समझेगा, उसको तो बस वो जॉब दिखती है, सैलरी दिखती है और उसको लगता है कि भैया के तो मौज ही मौज है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो सोसाइटी है, समाज है, उसका फ़र्क है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर एक बात है, इन 3 सालों ने मुझे बहुत बदल दिया, बहुत चेंज कर दिया। कुछ डिफरेंट इंसान हुआ करता था, आज कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी। ऐसा इंसान हुआ करता था जो किसी पर्सन से फेस टू फेस बात करने में भी जिसके पास हिम्मत नहीं होती थी, बट आई कैन डू पब्लिक डीलिंग वेरी वेल नाउ। पब्लिक डीलिंग करनी होती है, बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ऑफिस चेंज होती हैं, डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को समझना सीख जाते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से आप अपनी इस लाइफ में मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को सीख जाते हैं कि आखिर सिस्टम काम कैसे करता है। अब आज के समय में जॉब जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सबके अपने दुख हैं, सबके अपने रोने हैं। कॉरपोरेट वाले कह रहे हैं कि भैया हमारी लगी पड़ी है, सरकारी वाले कह रहे हैं कि हमारी भी लगी पड़ी है। तो लगी तो भाई सबकी पड़ी है।
बस वो टाइप जो है लगने का वो अलग अलग सबका लगा पड़ा हुआ है। तो यार बात क्या है कि ये जॉब जो है वो सिर्फ स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस में बेहतर करने के लिए नहीं है। जॉब जो है ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है आपके अपने पेशेंस का, आपके अपने डिसिप्लिन का, आपके अपने स्टेबल आप, और ये आपको कभी कभी अपने आप से खुद से भी लड़ना सिखा देता है। तो बाहर निकले हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा और यकीन मानिए ये आपको एक बेहतर इंसान ही बनाता है। फिर पता लगा आपकी जॉब ऐसी है जिसमें ट्रांसफ़र नहीं है और आप 2000 किलोमीटर दूर हैं। आप फिर से अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, बार बार अदर एग्ज़ाम्स के भी ट्राई कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं कि यार कैसे होगा, कैसे करेंगे। कई बार आप परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा। लेकिन फिर आपको जान रहे हैं करना ही है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं। आप अकेले नहीं हैं, समाज में आए हैं तो परिवार है ना, लोग हैं, रिश्तेदार हैं जिनके लिए आपको कुछ करना है। तो उन जिम्मेदारियों के लिए इंसान को बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं और आप अपने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप किसी पे एहसान कर रहे हैं। 3 साल की नौकरी ने दिया क्या मुझे? 3 साल की नौकरी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी, अपने सपने पूरे करने के मौके दी, ऐसी जगहों पे घूमने को मिला जहाँ कभी मैं केवल किताबों में पढ़ता रहता था, ऐसी चीज़ें खरीदने को मिली जिसका कभी मैं सपने देखा करता था, है ना। अपनी पहली बाइक खरीदना मिला, मैंने अपना खुद का घर बनवाया, है ना, अपने सपने पूरे किए। बाइक से घूमने का शौक था, बाइक से घूमा, फ़ोन्स खरीदे, गैजेट्स का शौक था, गैजेट्स खरीदे। यानी इस जॉब ने आपको इतना स्टेबल और इतना फाइनेंशियल स्टेबल और मजबूत कर दिया है कि छोटी मोटी चीज़ें अपनी, जो आपके छोटे मोटे शौक हैं पूरे करने के लिए, वो आपको पूरे करने के लिए कभी अपने फैमिली पे या किसी भी अदर इंसान पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इतने आज़ाद आप हो जाएंगे। तो ये 3 साल की मेरी जर्नी रही। लास्ट ईयर अप्रैल में ही मैंने अपनी कोचिंग छोड़ी थी और तब से आज 3 साल हो गए। बहुत कुछ सीखा इस जीवन से, बहुत कुछ समझा इस जीवन से, बहुत कुछ मिला इस नौकरी से और बहुत कुछ छूटा भी इस नौकरी से। पर वही है, कहते हैं ना लोग कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कुछ नहीं, बहुत कुछ छूटता है। आपका परिवार छूट गया, आपके दोस्त छूट गए, बहुत सारी चीज़ें छूटती हैं। फिर वो रिश्तेदारी जैसा हो जाता है, आप घर आए गए, ऐसे ही चलता है चीज़ें। बट हाँ, यह है कि इसी के लिए आप आए थे धरती पे, है ना। पैशन और सारी चीज़ें बस किताबों में अच्छी लगती हैं भाई, है ना। या तो बाप दादा करोड़ों की संपत्ति दे के गए हो, 100-200 करोड़ की, कि कोई चिंता ना हो, फूको और थोड़े बहुत बनाते रहो। तो ये सारी चीज़ें बात थी। ये रही मेरी 3 साल की जर्नी और जर्नी कंटिन्यू है, आई गेस कंटिन्यू भी रहेगी। सपने पूरे होते रहेंगे, दिन बीतता रहेगा, जीवन जीते रहेंगे, लोग आएंगे, लोग मिलेंगे, पर ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी ज़रूरी है लाइफ में। अगर नहीं है तो आप गलत रास्तों पे जाएंगे, भटकेंगे, बेमतलब के कामों में इन्वॉल्व होंगे, कलेश करेंगे, अपने साथ साथ अपने से जुड़े हुए सभी लोगों का जीना हराम करेंगे। तो इसलिए टाइम आपका जो 18 से 20, 22, 24 साल का है उसको अपने ऊपर खर्च करिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए खर्च करिए। लाइफ बन गई, उसके बाद घूमिए, टहलिए, खाइए, पिए, मौज करिए, दुनिया को देखिए, सीखिए, छोटी मोटी चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए, जो बिना मतलब की चीज़ें हैं उसमें टाइम मत वेस्ट करिए और खुश रहिए। तो ये मेरी जर्नी थी। कुछ अच्छा लगा या कुछ आपको जानना हो या कुछ पूछना होगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।